Hello students, in this class we deal with the Abel's test and Dirichlet test जो आपकी यूसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की एनालिसिस और आसान कर देती है। ये टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब तक जितनी भी एनालिसिस की है आपने उन सब का निचोड़ है यहाँ पे, और जितनी भी डिफिकल्ट फंक्शन होते हैं उनको अगर आप मैनुअल तरीके से करेंगे या पिछली ट्रीटमेंट से करेंगे, एमएन टेस्ट से या फिर फंडामेंटल जो डेफिनेशन है उससे करेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है एनालिसिस करना, है ना। जैसे कि ये है, ये वाला आपका ये सीरीज दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि यूसी है ओवर द 0,1 और नॉट, या फिर ये वाला है n/n⁴x, ये यूसी है या नहीं, है ना। ये सीरीज है आपके पास, ये सीरीज है आपके पास। तो इस तरह की सीरीज को इन टेस्ट से आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट क्या है, अगर एबेल टेस्ट की बात करें तो आपका जो सीरीज एफएन है, अगर आपके पास जो सीरीज एफएन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ओवर द क्लोज इंटरवल a, दूसरा अगर ये सीक्वेंस GNX जो GNX सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, और तीसरा कि GNX जो है आपका बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द सीरीज fnx and gnx, fnx into gnx is uniformly convergent on the closed interval a, b। अब इसी का फायदा उठाते हुए हम इस क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। इसी का फायदा उठाते हुए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, और अभी इसको हटा देते हैं, है ना, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। तो मैं बात करूं सीरीज -1 to the power n by n, इट्स जस्ट लाइक सीरीज fn, ठीक। तो मैं अगर इस सीरीज की बात करूं तो ये मेरा रियल नंबर का सीरीज बना हुआ है, और ये रियल नंबर का सीरीज जो है ना लेबनिज टेस्ट से, अगर आपको सीरीज ऑफ रियल नंबर याद हो तो बाय द लेबनिज टेस्ट द सीरीज ऑफ रियल नंबर इज फर्स्ट क्लास कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल n एंड फॉर ऑल x, x से तो इंडिपेंडेंट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। ये सीरीज क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा ओवर द इंटरवल 0,1, तो ये वाली पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा, इसको आप क्या मान ले, इसको मान लिया GNX, GNX बराबर क्या मान ले, x टू द पावर n। अभी GNX जो है आपका क्या है, मोनोटोनिकली, ये अगर आपका GX जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। GNX जो है आपका क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट क्लास। GNX आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जैसे आप इनको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक, तो ये छोटा होता चला जाएगा। और GNX जो है आपका वो क्या है, बाउंडेड भी है, बाउंडेड बाय की है। अगर मैं मॉडुलस ऑफ GNX की बात करूं तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है बाय 1, तो ये वाली दोनों कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो बाय द एबेल्स टेस्ट दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा fn gx जो ये है आपका, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो इतना छोटा सा काम करना है, इट्स फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओवर द इंटरवल 0,1, ठीक। अब इसी में यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ था वो ये था कि सीरीज an divided by n to the power x, ठीक, where series an is uniformly convergent, ये दिया हुआ था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, पहली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होगी। दूसरा क्या हो गया, n to the power x की अगर बात करें ओवर द इंटरवल 0,1, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक, और ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा, जब ये इंक्रीजिंग होगा तो 1/n to the power x जो होगा आपका वो डिक्रीजिंग हो जाएगा,
ठीक, 1/n⁴ क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और ये बाउंडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड भी हो जाएगा, बाउंडेड बाय 1, बाउंडेड बाय 1 दैट इज, तो आप इसको gx कंसीडर कर लें, gnx बराबर आप किसको मान लें, 1/n⁴x को, इसका मॉडुलस क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। तो ये बाउंडेड बाय 1 है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये सिग्मा एन जो है आपका वो दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो बाय द एबल टेस्ट ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा ओवर द क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक, चलिए अब डिरिचलेट टेस्ट की बात करते हैं। डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है कि नंबर 1, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट द पार्शियल सम इज बाउंडेड, सीरीज का जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b n बिलोंग्स टू m, यानी कि जो सीरीज fn है आपका, इसका जो पार्शियल सम है वो क्या हो जाए आपका, बाउंडेड हो जाए। ठीक, फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल n, और gnx जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होने के साथ साथ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए किस पे, 0 पे ओवर द क्लोज इंटरवल a, b, देन द सीरीज सिग्मा fn gnx क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑन द क्लोज इंटरवल a, b। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो दिया हुआ है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं और इसको मैं दो पार्ट में ले लेता हूं ना, एक तो मैं ले लूं इसका fnx, क्या ले लूं मैं, -1n-1 ठीक, और gnx क्या ले लूं मैं यहाँ पे, gnx ले लूं मैं यहाँ पे 1/n+x²। ठीक, तो सीरीज ये जो है आपका, ये वाला जो सीरीज है ये फर्स्ट क्लास बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि इसमें दो वैल्यू आएगी, 1 आएगी अगर ये पार्शियल सम, अगर मैं इसके पार्शियल सम की सीरीज पूरी चीज की बात नहीं करता मैं, इसके पार्शियल सम दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो पार्शियल सम है यानी कि -1 to यहाँ पे जो आपका है ना n=1 to n है, ठीक, ये r=1 to m कर लो, जो भी करना चाह रहे हो, ठीक है, r=1 to n कर लो। ठीक, तो ये तो 1 देगा अगर आपकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इफ n इज इवन, ठीक, और 0 देगा, सॉरी आपका ये क्या देगा, 1 देगा या फिर 0 देगा अगर n आपका इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1, अगर ये इवन नंबर ऑफ टर्म है तो ये 0 देगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये देगा 1, क्या देगा भाई, 1 देगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आपका जो पार्शियल सम है, ये पार्शियल सम की बात कर रहे हैं फिलहाल, ये जो पार्शियल सम है आपका बाउंडेड है 0 और 1 के बीच में, तो ये तो हो गया बाउंडेड, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और मैं gnx की बात करूंगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्जिंग टू 0 है ना, अगर मैं n∞ लगाऊं तो 4lx ये क्या होगा, लिमिट एंड पहले तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, एंड n∞ लगाता हूं तो n∞ में क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि जैसे आप x को बढ़ाएंगे ओवर द इंटरवल तो ये डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जिंग टू 0, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा fnx gnx यानी कि दिस क्या कहते हैं आपका, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। यह एक ही सीरीज आपके पास लिखी हुई है, ये सीरीज कुछ नहीं है, ये वाली सीरीज लिखी हुई है, अगर आपको n=1 to ∞ आप रखना शुरू करें तो ये टर्म्स आपको मिलनी से चालू हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने भरपूर एनालिसिस दे दी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के ऊपर, और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी इसके ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप ये सारे एनालिसिस लेके अगर उसके ऊपर चलेंगे तो वो क्वेश्चन तो नहीं बचेगा, वो फिर सोल्यूशन हो जाएगा, उसका सोल्यूशन पक्का आएगा।
ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंप्लीट एनालिसिस, और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो और भी आपके एनालिसिस को क्लियर कर देंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।